हेलो दोस्तों, AK स्टडी पॉइंट 2108 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, SSC, GD तथा अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में GK GS का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जिसको देखते हुए मैं GK की एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ। वो क्लास अगर आप पूरी कर लेंगे तो आपको परीक्षा में बहुत ही लाभ मिलेगा। जैसा कि यह आपको प्रश्न दिख रहा है, पहला, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। अस्थियां का मतलब होता है हड्डियां। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। प्रश्न ऑप्शन है 29, 30, 32 या फिर 40। तो देखो, इसमें मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसके अंदर 22 हड्डियाँ होती हैं। टाइपिंग एरर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 22 अस्थियाँ होती हैं। अगर कहीं पर 22 न मिले और उसमें अगर आपको ऑप्शन 29 मिल जाए, कितना मिल जाए, वहाँ पर ऑप्शन आपको 29 मिल जाए, तो आप 29 को ही सही करना, क्योंकि कहीं कहीं 29 को भी सही मान लिया गया है। लेकिन ज़्यादातर अगर आपसे बोलूँ मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं, वो अगर तो वो 22 ही वैसे सही होगा। अगर 22 नहीं है और 29 दिया हो तो आपको लगाना होता है कहीं टिक, तो आप 29 को भी टिक लगा सकते हैं। लेकिन अगर 22 है और 29 भी है तो प्राथमिकता में 29 को देंगे। उम्मीद है आपको भलीभांति समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से आपका ये अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ होती है यकृत। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ क्या होती है? यकृत ग्रंथ होती है, वो सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, विटामिन्स क्या होते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है ये विटामिन्स होते हैं जो वो क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं या अकार्बनिक यौगिक होते हैं, जीव होते हैं, इनमें से कोई नहीं, मतलब विटामिन कुछ भी नहीं होते। तो क्या कहना है मुझको? तो देखो, विटामिन जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक। मतलब विटामिन देखो ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हम खाना खाते हैं ना, जो हम भोजन खाते हैं उसमें पाए जाते हैं, उनको मैं कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक यौगिक विटामिन ही होते हैं। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। प्रश्न क्या है? रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो विटामिन के होती है। कौन सी होती है? विटामिन के। ये रक्त का थक्का बनाने में मददगार होती है। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है, किसकी कमी है? विटामिन के की कमी है, और आप अगर कहीं ब्लेड से कट जाते हैं या कहीं पर आपको चोट लग जाती है तो वहाँ पर रक्त का थक्का नहीं जमेगा तथा ब्लड अपने आप बाहर निकलता रहेगा तथा बहुत सारा ब्लड आपके शरीर से प्रवाहित हो जाएगा। इसलिए विटामिन के की कमी ना होने दे शरीर में। ठीक है, रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनता है। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, विटामिन सी तो आपको बता ही दिया। विटामिन सी वो नींबू संतरे में होती है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में होती है। उम्मीद है अभी आपको भली बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ये, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है या विटामिन डी का स्रोत क्या है। तो देखो, जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें विटामिन डी पाई जाती है। सूर्य का प्रकाश, अब अगर विटामिन डी की कमी हो रही हो शरीर में तो आप सुबह सुबह सूर्य के प्रकाश में खड़े हो लिया करो, तो जिसके कारण विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। तथा नींबू, संतरा और इमली विटामिन सी के स्रोत होते हैं, क्योंकि यह खट्टे होते हैं। क्या क्या होते हैं? नींबू, संतरा और ये इमली किसके स्रोत होते हैं? विटामिन सी के। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न है, विटामिन मतलब रतौंधी, जो ये रतौंधी भुजा है, रतौंधी किसकी कमी से हो जाता है। प्रश्न क्या है? रतौंधी किसकी कमी से हो जाता है। हाँ, प्रश्न यह है, विटामिन रतौंधी, जो रतौंधी आती है, रतौंधी का मतलब होता है ये चक्कर आना। आपको
जैसे आप बैठोगे और बैठने के बाद आप उठोगे तो वो आपके सामने एकदम अंधेरा सा छा जाएगा, जिसको मैं रतौंधी बोलते हैं। वो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी रोग। तथा जो विटामिन सी होती है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जो मसूड़ों की समस्याओं से जुड़ा होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है। तथा विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ई की कमी से जैसे मांसपेशियों में दर्द होने स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके अंदर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो मांसपेशियों में दर्द तथा उल्टी हो सकती हैं। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ गया होगा। ठीक है। और ये जो विटामिन B1 होती है, जो विटामिन B1 होती है उससे क्या हो जाता है, मतलब उसकी कमी से क्या हो जाता है? अगर आपके शरीर में विटामिन B1 की कमी हो गई तो उसके शरीर में आपको थकान, अगर आपको थकान होने लगी तो समझ जाओ मेरे अंदर विटामिन B1 की कमी हो गई है। थकान हुआ, चिड़चिड़ापन होता है ना, जैसे कोई भी आप शांत बैठे हो और आपके सामने कोई भी अगर बात करने लगे तो आपको बहुत बुरा लगता है, यानी अच्छा नहीं लगता है, आपको अकेले रहना पसंद हो जाता है, तो वो चिड़चिड़ापन होता है, तो विटामिन B1 की कमी से हो जाता है। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न पूछा रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन कौन है? प्रश्न क्या है? जल में घुलनशील विटामिन, ऐसी कौन सी विटामिन जल में आसानी से घुल जाती है? तो आपको पता होना चाहिए विटामिन सी, जो जल में आसानी से घुल जाती है। आप नींबू को जल में छोड़ दोगे तो वो पूरी तरीके से घुल जाएगा। ठीक है। तो विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होती है। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा किस में होती है? जो प्रोटीन होती है वो सबसे अधिक किस में होती है? तो जो सोयाबीन होती है ना, सोयाबीन, उसमें सर्वाधिक मात्रा होती है किसकी? प्रोटीन की। तो आप ये सोयाबीन की ये बड़ी होती हैं, एक तो जो पैकेट में आती है सोयाबीन, फॉर्चून सोयाबीन, तो उसमें इतनी अधिक मात्रा नहीं होती है। वो तो सोयाबीन का जब ऑयल निकाल लिया जाता है उसकी जो भूसी बचती है उसके सोयाबीन की बड़ी बनाई जाती हैं। तथा जो सबसे अधिक प्रोटीन मात्रा पूछा तो सोयाबीन का जो बीज होता है, जो सोयाबीन का दाना होता है, उसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, ना कि चने में, ना मटर में, ना गेहूँ में। तो सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो सोयाबीन के अंदर सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। उम्मीद है अब आपको भली बात समझ में आ गया होगा। तो किस में पाई? इसका सही जवाब हो जाएगा सोयाबीन। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, दूध से दही किसके द्वारा बनता है? जो दूध होता है उससे दही किसके द्वारा बनता है? बैक्टीरिया के द्वारा, या विटामिन के द्वारा, या एंजाइम के द्वारा, या फिर कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरिया। जब दूध में बैक्टीरिया पनप जाते हैं, और बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो लैक्टिक एसिड को बना देता है, लैक्टोबैसिलस के कारण उसमें जो दूध होता है वो जम जाता है तथा फट जाता है। तो दूध से दही किसके कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा। अगर कहीं पर बैक्टीरिया का नाम पूछ ले, किसके, कौन सा बैक्टीरिया होता है जो दूध को फाड़ देता है, या दूध को ख़राब कर देता है, या दूध को जमा देता है, तो आप लैक्टोबैसिलस जवाब दे देंगे। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यह है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कक्ष का मतलब होता है कितने भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है। मनुष्य का जो हृदय होता है, हृदय का मतलब होता है दिल, जो मनुष्य का दिल होता है वो कितने भागों में बटा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य का हृदय 4 भागों में बटा होता है। देखो, एक तो ऊपरी भाग होता है और एक नीचा भाग होता है। तो ऊपरी भाग में एक बाएं अलिंद होता है तथा एक दाएं अलिंद होता है, तथा निचला भाग होता है उसमें बाएं निलय तथा दाएं निलय होते हैं। ये 4 प्रकार के मनुष्य के अंदर कक्ष होते हैं। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, वर्मी कल्चर में किसका अध्ययन होता है? ठीक है। प्रश्न क्या है? ये वर्मी कल्चर में किसका अध्ययन होता है? तो वर्मी कल्चर के अंदर ये खाद बनाई जाती है। खाद किससे बनाई जाती है? केंचुआ के माध्यम से। केंचुआ, वर्मी कल्चर में किसका अध्ययन होता है? केंचुआ का। तथा अगर प्रश्न पूछ जाए किसान का मित्र किसे कहते हैं, तो किसान का मित्र कहते हैं हम केंचुए को। केंचुए को क्या कहते हैं? किसान का मित्र कहते हैं। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ जाता है। तथा ये मृदा का अध्ययन किसको कहते हैं, या मृदा विज्ञान किसे कहते हैं? तो जो पेडोलॉजी होती है, पेडोलॉजी, उसको मृदा का विज्ञान कहते हैं, या मृदा विज्ञान भी कहते हैं। उम्मीद है आपको भली बात समझ में
आ गया होगा। अगला प्रश्न है, यह है आपका, आयोडीन की कमी से क्या होता है। जो प्रश्न है आपका, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है। जो आप नमक खाते हैं उसमें भरपूर आयोडीन होती है। आपने नमक के पैकेट पे या पाउच पे लिखा देखा होगा आयोडीन युक्त नमक, ठीक है। तो आयोडीन में भरपूर आयोडीन, नमक के अंदर भरपूर आयोडीन होती है। तो आयोडीन की अगर आपके अंदर कमी हो गई या आपने नमक वर्षों से नहीं खाया है तो उसकी कमी से आपको क्या रोग हो जाएगा। तो आयोडीन की कमी से जो घेंगा रोग होता है, घेंगा रोग कहाँ पर होता है, जो गले में घेंगा रोग हो जाता है, जो गला किसी का फूल जाता है उसको घेंगा रोग कहते हैं। स्वरकंठ फूल जाता है, ठीक है, आपने किसी के देखा भी होगा, स्वरकंठ या गला फूल जाता है उसको घेंगा रोग कहते हैं। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ गया होगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है, नहीं। बाइल में पाया जाता है, नहीं। रक्त में पाया जाता है, यस। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, रक्त में। कहीं कहीं प्रश्न ऐसे भी दे दिया जाता है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ये रक्त जो खून होता है, खून लाल क्यों होता है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के पितामह या जनक बोले। तो जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, जीव विज्ञान के जनक होते हैं हमारे अरस्तू जी, ठीक है, इनको जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। तथा जेम्स वाट तो आपको पता ही है, इन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र क्या होता है, देखो गुणसूत्र उसे कहते हैं जो आनुवांशिक लक्षणों, यानी मतलब आपके जो गुण होते हैं वो आपके बच्चों तक पहुंचाना, इसको गुणसूत्र कहते हैं। ये 46 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। या फिर आरएनए का कार्य भी, या डीएनए का जो कार्य होता है वो भी आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाता है। तथा गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़ी बोलूँ या फिर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये आपका, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। यहाँ क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल कहाँ होता है, प्रश्न क्या है, क्लोरोफिल कहाँ हो। देखो क्लोरोफिल को हम पर्णहरित भी कह रहे हैं, या हरित लवक कहें, या पर्णहरिम कहें, ये सभी क्लोरोफिल के ही नाम होते हैं। अगर यहाँ पर आ जाए पर्णहरित कहाँ पाया जाता है या कहाँ होता है, या पूछे हरित लवक कहाँ पाया जाता है या फिर कहाँ होता है, या पूछे पर्णहरिम कहाँ पाया जाता है, ठीक है, ये सभी एक ही नाम होते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, फ्लोएम में या जाइलम में या पत्ती में या तना में। तो पर्णहरित पत्ती में पाया जाता है। जिस पर्णहरित के यहाँ बूझे पत्ती का हरा रंग क्यों होता है, तो आप बता सकते हैं क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल बोलें या पर्णहरित बोलें, हरित लवक के कारण पत्ती का हरा रंग हो जाता है। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ गया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। धन्यवाद।